हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से ही हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल के कारण पिछले कई महीनों से यानी ऐसा कहा कि होली से लेकर दीपावली तक की कंटिन्यू छुट्टियां रह चुकी है। इस दौरान सारी संस्थाएं बंद है। इस वजह से गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि हमारी जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है इसका 40% जो सिलेबस है वो हटा दिया गया है। आज हम अपने इस वीडियो के दौरान ये चर्चा करने वाले हैं कि हमारी 11th क्लास मैथमेटिक्स में से कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको पूर्ण रूप से पूर्णतः हटा दिया गया है तथा कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको पूरा तो नहीं हटाया बल्कि उनमें से कुछ सेलेक्टिव पार्ट को हटा दिया गया है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आज इस पूरे वीडियो के दौरान हम हर पॉइंट पे बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले हैं, बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि हमारे इस बुक में टोटल जो है कितने यूनिट है, कौन से यूनिट में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने उसमें चैप्टर हैं, पूरी एक एक डिटेल के साथ हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारी बुक में टोटल 5 यूनिट है। कितनी इकाई है? टोटल 5। पहली इकाई है जिसमें समुच्चय एवं फलन। पहली इकाई का नाम हुआ करता है समुच्चय एवं फलन। इस पहली इकाई में हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 चैप्टर आते हैं और कुल मिलाकर के ये जो अकेला यूनिट है वो 24 नंबर का है। ये अकेला जो यूनिट है वो 24 नंबर का है, ये तीनों चैप्टर मिला करके। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास में बीजगणित, ये 30 नंबर का पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 21 नंबर की पूछी जाती है। कलन, जिसमें हम अवकलन के बारे में बात करेंगे। समाकलन जो है वो आपके सीनियर क्लास में पूछा जाता है, जबकि 11th क्लास में अवकलन संबंधी पूछा जाता है। उसके बाद में हम सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी तक आगे सारी विस्तार से बात करेंगे कि हमारे पास कलन जो है 9 नंबर का पूछा जाएगा, सांख्यिकी 16 नंबर की पूछी जाएगी। इसी के साथ साथ अब कुछ एक चैप्टर ऐसे भी हैं जो पूरे हटाए हुए हैं। हम सारे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सारी बात करेंगे डिटेल के सहित। मैंने पहले यूनिट फर्स्ट के बारे में बात की है, यानी इन 24 नंबरों के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहले चैप्टर से जो हमारा पहला चैप्टर है समुच्चय यानी सेट। इस समुच्चय में टोटल कितने चैप्टर है यानी कितने टॉपिक हैं, उन टॉपिक में से कितने हटाए हैं और कितने बचे हैं, दोनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले होती है इसके बारे में जो समुच्चय क्या है उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन वगैरह, इसकी प्रस्तावना वगैरह यानी इसकी भूमिका। उसके बाद में समुच्चय निरूपण, समुच्चय होता क्या है उसका निरूपण यानी उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, सेट जो है कितने प्रकार के होते हैं वो सारी बात करेंगे। उसके बाद में फाइनाइट सेट, जो हमारे पास में रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। उसके बाद में इक्वल सेट यानी समान समुच्चय, सब सेट यानी उप समुच्चय। वैसे दोस्तों ये सारी जो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है वो हम यूनिट फर्स्ट जैसे हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो लगभग पूरा पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत नीचे वाला जो बाकी है वो बचा हुआ है, यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करें, जहां आपको पूरा वाला ये पार्ट, हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल विथ प्रूफ सारा मिलेगा, जहां कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। हर एक चीज को बहुत ही डिटेल के साथ समझाया गया है। जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो हमारे इस सेशन 2020-21 के लिए सिलेबस में से हटा दिया गया है। जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वह हटाया गया पार्ट है, यानी कि हमारे पास में पावर सेट जो भी है वो इस सेशन के लिए हटा दिया गया है। यूनिवर्सल सेट रहेगा, परंतु जो हमारे पास वेन डायग्राम है वो हटा दिए गए हैं। समुच्चयों के ऊपर क्रियाएं हैं, परंतु हमारे पास में जो समुच्चय है उनका अंतर हटा दिया गया है। और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चयों का पूरक हटा दिया गया है। उसके बाद में 13 नंबर टॉपिक है उसका यूनियन और इंटरसेक्शन, दोनों हमारे सिलेबस में है। यानी चैप्टर नंबर 1 में से 3 चीजें हटाई हुई है, बाकी सारी चीजें जिस प्रकार से पूर्व में थी उसी प्रकार से हमारे सिलेबस में रहेगी।
अब हम उससे भी आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बची हुई है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास हटा दी गई है, सारी बात करेंगे डिटेल के साथ। देखिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 वैसे यूनिट 1 में ही आता है। इसके अंदर बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें यथावत रूप में रहेगी और कौन सी ऐसी चीज है जो हटा दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं संबंध और फलन। क्या है? संबंध और फलन। भूमिका इसकी जो है, इसका प्रेजेंटेशन वगैरह है वो सारा इसके सिलेबस में है। उसके बाद में समुच्चय का कार्तिक गुणन इसके सिलेबस में रहेगा। जो रेड कलर से दर्शाया गया है वो हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। जैसे 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणा हटा दिया गया है और फलन के ऊपर संक्रिया जो है वो हटा दी गई है, जबकि संबंध और फलन दोनों के दोनों हमारे सिलेबस में यथावत रूप में रहेंगे। ये था चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 3 जो हमारे पास में त्रिकोणमितीय फलन आते हैं इनसे संबंधित है। इसमें क्या क्या हटाया क्या रखा पूरी बात करते हैं। देखिए इसके जो कोण है, सीधी डायरेक्ट बात करें तो जो 3.1 है वो डायरेक्ट हटा दी गई है। उसके अलावा त्रिकोणमितीय फलन जो है वो सारे हमारे सिलेबस में है। 2 कोणों का योगफल, अंतर और त्रिकोणमितीय फलन ये हमारे पास में हटाए हुए हैं। कोई भी 2 एंगल है उनका जोड़ना, उनका घटाना, ये वाला सारा हटा दिया गया है। त्रिकोणमितीय समीकरण जितनी भी है वो हमारे सिलेबस में यथावत रूप में रहेगी, जबकि जो त्रिकोणमितीय फलनों का व्यापक हल है, जो व्यापक हल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं सेशन 2020-21 के लिए। ये हुई चैप्टर 3 की बात। अब हम इससे आगे बढ़े चैप्टर 4 के लिए। तो चैप्टर 4 100% हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। पूरा का पूरा सिलेबस ही लाल कलर में लिखा गया है, चैप्टर का नाम ही रेड कलर में लिखा गया है, पूरा ही हटा दिया गया है। अब यहाँ फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है, यहाँ से सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है। सेकंड यूनिट जो है, सेकंड यूनिट में क्या क्या है वो देखिएगा। पहला चैप्टर सेकंड यूनिट का फर्स्ट यानी किताब का तो 5वां चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर और हमारे पास में बाइनोमियल जो हमारे पास में इक्वेशंस है उनके बारे में बात की जा रही है। जो देखिए सम्मिश्र संख्याएं, अब सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है? सामान्यतः हम कक्षा 10 तक पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ऐसा कुछ पढ़ते हैं। आपने कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 में ऐसा पढ़ा होगा, जब भी हम श्रीधराचार्य सूत्र काम में लेते हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर हम ऐसा लिखते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और ये वाली जो इसकी वैल्यू है इसको हम कहते थे डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर। यदि इसकी वैल्यू रूट के अंदर जो वैल्यू है वो कभी भी ऋणात्मक आ जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होते थे, इसका कोई हल विद्यमान नहीं होता था। जैसे मेरे पास आ गया अंडर रूट में -2 -5, उन सब के लिए एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं बनाई गई है। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में बीजगणितीय विवेचना हम पढ़ेंगे, इनका मॉड्यूलस किस प्रकार से निकाला जाता है, इनका कॉन्जुगेट किस प्रकार से निकाला जाता है, सारा का सारा जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ 1 बाय 1 हम पढ़ते हुए चलेंगे। उसके आगे ये वाला जो है हमारे पास हटा दिया गया आर्गेट तल और जो इसका पोलर फॉर्म है हटाया गया है। उसी के साथ साथ हमारे पास में जो स्क्वायर रूट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हटा दिया गया है। यह है चैप्टर नंबर 5 के बारे में। अब हम इससे आगे बढ़े चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? हमारे पास में जो है लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकरण हैं उनके बारे में, और यह चैप्टर पूरा का पूरा ही डिलीट कर दिया गया है इस सेशन के लिए। तो ये तो था अब तक हमारे पास चैप्टर 6 के लिए। अब हम चैप्टर 6 से भी आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर 6 से जो आगे वाला चैप्टर है जो हमारे पास में है क्रमचय और संचय, उसके बारे में बात करते हैं। तो किस प्रकार से हम देखिए चैप्टर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है, क्रमचय और संचय। इसके बारे में हम क्या देखने वाले, देखिए हमारा चैप्टर नंबर 7 है, क्या हटाया क्या रखा पूरी बात करते हैं। सबसे पहला काम है क्रमचय और संचय में इसकी जो शुरुआत में भूमिका है वो यथावत रूप में रखी गई है।
क्या हटाया है, गणना का आधारभूत सिद्धांत जो है वो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। उसके बाद में क्रमचय और संचय, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है वो दोनों यथावत रूप में रखे गए हैं, जबकि इनके जो सूत्र उत्पन्न करने वाला पोर्शन है वो हटा दिया गया है। ये था चैप्टर 7। जबकि जो चैप्टर 8 है वो पूरा का पूरा ही कोर्स में से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ये हो गए चैप्टर 7 और 8। अब हम इससे भी आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर, जो हमारे पास में सीक्वेंस और सीरीज है। जो हमारे पास अनुक्रम और श्रेणी है उनमें से क्या क्या है देखिए। भूमिका इसकी यथावत रूप में है, अनुक्रम है, श्रेणी है, जो हमारे पास समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। ये वाली चीजें हो गई। हमने 10th क्लास तक केवल समांतर श्रेणी जो है एपी पढ़ी थी। इसमें समांतर श्रेणी एपी के साथ साथ जीपी, एचपी ये सारे हैं इसमें। तो इसमें क्या है, और देखिए समांतर और गुणोत्तर के मध्य का जो संबंध है वो भी है, परंतु कौन सी चीज हटाई गई है, ये वाली जो विशेष अनुक्रमों के मध्य n पदों का योगफल है, सम ऑफ n टर्म, वो वाला जो है पार्ट हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 10 के दौरान भूमिका इसके यथावत रूप में रहेगी। रेखा की ढाल जो है वो रहेगी, रेखा के समीकरण के रूप के अलग अलग जो रूप है वो रहेंगे, रेखा की जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल इक्वेशन होती है वो रहेगी। परंतु उसी के समय हमारे पास में जो इसका 5वां पॉइंट है, एक बिंदु की रेखा से डिस्टेंस जो है, जो दूरी है, वो इस बार इस सिलेबस में से हटा दी गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा ये जो वीडियो है वो शुरू से लेकर तो आपने देखा, तो आपको ये किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कौन सा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छा लगता है ये बताइए। अब तक आपने कौन कौन से चैप्टर जो है वो पढ़ लिए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 की ओर। उस चैप्टर में से हमारे पास में क्या है, क्या हटाया गया है, सारी चीजें हम आगे बढ़ते हुए 1 बाय 1 देख रहे हैं। देखिए अब हम इससे आगे बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है, 11 नंबर चैप्टर है, नाम है शंकु परिच्छेद। कई जगह आपको शंकु परिच्छेद नाम लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह शंकु परिच्छेद। इस चैप्टर में से क्या क्या हटाया हुआ वो देखिए। शंकु परिच्छेद किस प्रकार से बनता है वो भी अभी आप नहीं जानते हैं। एक किसी शंकु को या किसी बेलन को किस प्रकार से काटा जा सकता है। जैसे एक शंकु है, ये एक शंकु, कोई भी एक शंकु, सॉरी, हमारे पास में यह एक शंकु है। इस शंकु को कितने प्रकार से काटा, ये द्विशंकु हो गया। अब इन दोनों को अपने एक्सिस पर घुमाया जाता है। अब इसको अगर मैं किस किस प्रकार से काटूं कि मुझे क्या क्या बनने वाली डिजाइन प्राप्त हो जाए, उनके आधार पर शंकु की उसकी भूमिका क्या है, शंकु परिच्छेद होता क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया जाता है वो हमारे सिलेबस में है। अब उससे आगे हमारे पास इससे को अगर बराबर में काटूं तो ऊपर की जो डिजाइन बनती है, अगर हम इसको इस प्रकार से काटूं तो ऊपर का हिस्सा जो है वो सर्कुलर बनता है, एक वृत्ताकार भाग बनता है जो हमारे सिलेबस में है। परंतु अगर इसी को मैं इस प्रकार से काट दूं तो बनने वाली आकृतियां जो भी बनेगी मेरे पास में दीर्घ परवलय और अति परवलय। जो परवलय वाले जो टॉपिक हैं वो दोनों के दोनों ही हमारे पास में इस सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो 3D है, अब तक इससे पहले आपने जो भी पढ़ा है वो 2D के अंदर पढ़ा था। अब ये 3D में क्या क्या पढ़ना है देखिए। 3D में भूमिका इसकी एज इट इज है। त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल, अंतरिक्ष में किस प्रकार से कोई बिंदु लिया जा रहा है और उस बिंदु के निर्देशांक अक्ष भी किस प्रकार से लिए जाएंगे, क्या उसके निर्देशांक के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सारा कुछ है। दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला है वही यूज में लेना है। जबकि विभाजन सूत्र जो है वो इस साल कक्षा 11 के सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 12 तक। अब इससे आगे जैसे ही बढ़े चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है कौन सा, नाम उसका है सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव है। इस पूरे चैप्टर में हमारे साथ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
इस पूरे चैप्टर में हमारे साथ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। चैप्टर 13 की बात कर रहा हूं, जबकि वहीं पर जो चैप्टर नंबर 14 है, जो 14 है, वो गणितीय विवेचन, ये पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ये चैप्टर पूरा का पूरा ही हटाया गया है। इससे आगे चैप्टर नंबर 15 नंबर जो है, उसके अंदर क्या क्या है हमारे पास में, देखिए भूमिका इसकी एज इट इज रहेगी, प्रकीर्णन का माप हमारे पास में है, जबकि इसकी जो रेंज है, जो सांख्यिकी है चैप्टर, तो वैसे इसकी जो रेंज है यानी परिसर है वो हटा दिया गया है, माध्य विचलन जो है हटा दिया गया है, तथा प्रसरण और मानक विचलन है, जबकि बारंबारता बंटन जो है उन सब का विश्लेषण हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के अंदर हमारे पास भूमिका रहेगी, इसका यादृच्छिक रैंडमली इसका जो कोई परीक्षण किया जाए वो रहेगा, कोई भी इवेंट है वो किसी प्रकार से घटित होती है वो रहेगी। यहाँ पर इसके जो अभिग्रहितीय दृष्टिकोण है वह हटा दिया गया है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पूरे किताब में कितने चैप्टर पहले थे, कितने पूर्ण रूप से हटा दिए गए, कितने ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है। मतलब ये देख लो बहुत ही कम ऐसे टॉपिक है, जैसे ये रहा चैप्टर नंबर 13, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया। तो ऐसे बहुत कम चैप्टर हैं जिनमें कुछ भी नहीं हटाया, बाकी सब चैप्टर में काफी कुछ हटा दिया गया है। एक प्रकार से बोला जाए कि हमारा सिलेबस काफी कम हो गया है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर पूरी गणित आनंद के साथ पढ़िए। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन कक्षा 10 में है तो कक्षा 10 की गणित विषय का 100% सिलेबस जो है वो अपलोड किया जा चुका है। अगर कोई सीनियर में है तो सीनियर की भी हमारे पास में अब तक चैप्टर 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 7th चैप्टर जो है वो कंप्लीटली रूप से अपलोड कर दिया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताइए कि आपको नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है वो कौन सी क्लास के कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।